हेलो स्टूडेंट। आज हम सभी बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जो प्रायद्वीपीय भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग है वो सबसे प्राचीन भूभाग है, गोंडवाना शैलों से बना हुआ है। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं प्रायद्वीपीय नदियों को। पहला अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो इनमें प्रमुख नदियाँ हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई। सबसे पहले इस बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष बंगाल में इससे भयानक बाढ़ आती है। इसकी उत्पत्ति होती है झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलते हुए यह पूरब की तरफ से हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और हुगली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इसके बाद दूसरा है स्वर्णरेखा। यह नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों से होकर बहती है। आगे चलकर उड़ीसा के तट पर यह अपना मुहाना बनाती है, यानी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इसके बाद अगला है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी रांची के पास से निकलती है और अपना मुहाना उड़ीसा के तट पर ही बनाती है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी, ये तीनों ही नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यानी इनकी उत्पत्ति पठारी भाग छोटा नागपुर पठार से होती है। इसके बाद अगला बात करेंगे वैतरणी। तो वैतरणी नदी उड़ीसा की क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर ही गिर जाती है। कहने का मतलब उड़ीसा से ही जो है बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है तथा उड़ीसा के पास ही अपना डेल्टा बनाती है। इस नदी की कुल लंबाई 860 किलोमीटर है। इसके बाद अगला है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर यानी श्रावक नामक स्थान पर पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है और इस नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी सहायक नदियों में वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्वा, इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता और प्रवरा प्रमुख हैं। तो इसके महत्व की बात करते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी का महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण भारत की जो महत्वपूर्ण नदी है वो गोदावरी नदी है। इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर घाटी से निकलकर 4 राज्यों से बहते हुए महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। तो गोदावरी के बाद कृष्णा जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्र, घाटप्रभा, दूधगंगा, भीमा, पंचगंगा, कोयना और मूसी कृष्णा की सहायक नदियां हैं, जिसमें तुंगभद्र कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद अगला है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी कावेरी तथा कृष्णा के बीच में बहती है। यह नदी कर्नाटक के कोलार नामक स्थान से निकलती है और आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है, यानी आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद अगला है कावेरी। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, काबिनी और हेमावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके बाद अगली है वैगाई नदी। तो वैगाई नदी तमिलनाडु में वनुसनाग पर्वत से निकलकर पल्कवे में रामेश्वर द्वीप के पास अपना मुहाना बनाती है, यानी रामेश्वर के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इसके बाद हम सभी बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में जो सबसे प्रमुख नदी है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की उत्पत्ति की बात करते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और पश्चिम में
रिफ्ट वैली में यानी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी वी आकार की होती है, पहाड़ों को काट कर वी आकार का शेप बनाती है, और समुद्र तक पहुंचने से पहले यह नदी बहुत से पर्यटक स्थलों का निर्माण करती है। तो गोदावरी कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा सबसे बड़ी नदी यानी तीसरी नंबर पर है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। और इस नदी का मध्य प्रदेश की जीवन रेखा में बहुत बड़ा योगदान है। इस कारण इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन कहा जाता है। यह नदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। इसके बाद अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है तथा महाराष्ट्र के खानदेश के पठार तथा सूरत के मैदान को पार करके अरब सागर में गिरती है। इन नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी सीधे समुद्र में मिल जाती हैं। और बात करते हैं लंबाई की, तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। यह नदी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। और इसके अलावा पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों की बात की जाए तो अन्य नदियों में माही, साबरमती, पेरियार प्रमुख नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं।